खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रजा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आज रिमार्क्स दिए हैं कि एक सियासी जमात के कारकुनों ने पुलिस पर हमला किया, जो कि रियासत में हमला है, क्योंकि पुलिस जो है वो रियासत की नुमाइंदगी कर रही है। वो सियासी जमात आप सब जानते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। आज लाहौर में जमान पार्क के इर्द गिर्द जो कुछ होता गया हो रहा वो हमारे सामने है। 65 के करीब पुलिस एहलकार इस वक्त जख्मी है और इस वक्त सबूत सामने आए हैं कि जिस तरीके से और ये कैमरों ने महफूज किए हैं वो मनाजिर के जैसे पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं पुलिस की गाड़ियों पे, जिससे नुकसान भी पहुंचा है, लोग एहलकार ज़ख्मी भी हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी कई गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मामला एक शख्स की ज़ात का है, ये सवाल ज़रूर बनता है। और क्या कानूनी जवाज़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा के पास कि बावजूद अदालती अहकामात के वो गिरफ्तारी नहीं दे रहे, जिस पर वो कहते हैं कि उन्हें सिक्योरिटी खदशात हैं। क्या ये लिबर्टी पाकिस्तान में कोई और शख्स ले सकता है? माजी में बहुत बड़े बड़े लीडर गिरफ्तार हुए हैं, उनको भी सिक्योरिटी खतरात थे, लेकिन उन्होंने कानून के सामने, अदालत के सामने सरेंडर किया। अगर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा गिरफ्तारी नहीं देते और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो फिर क्या होगा? दूसरी सूरत में लाहौर हाई कोर्ट ने कल तक के लिए पुलिस ऑपरेशन रोका है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल नहीं किए, बावजूद इसके कि उन्होंने दरखास्त दे रखी थी। और अदालत ने वाज़ेह तौर पर कहा कि लाहौर में जो कुछ हो रहा है ये आपका किया, यानी कि तहरीक इंसाफ का किया धरा है। अगर इमरान खान साहब अहकामात मान लेते, 13 तारीख को पेश हो जाते, तो ये मनाजिर हमें देखने को नहीं मिलते। अब इस वक्त अल्लाह इस मुल्क पर और हम सब पर रहम करे, लेकिन बज़ाहिर नज़र ऐसा आ रहा है कि वो हर तरीके से तैयार हैं कि अगर कोई इसमें जानी नुकसान भी हो तो उनको परवाह नहीं होगी। ये एक ऐसी ख़तरनाक सूरत हाल है जिसका मुल्क यकीनन मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और एक ऐसी सियासी जमात जो कि इक़्तिदार में आ चुकी हो और इमरान खान साहब जो वज़ीर आज़म के ओहदे पर रह चुके हैं, कानून और आइन को समझते हों, उनको इसका ज़रूर यकीनन ख्याल करना चाहिए। लेकिन बज़ाहिर अभी तक कोई इम्कानात नज़र नहीं आ रहे कि वो वॉलंटरली कोई गिरफ्तारी दे पाएंगे। इस पर बहस करते हैं। मुझे हाफिज़ एहसान खोकर साहब ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो में, माहिर कानून है। बहुत बहुत हाफिज़ साहब आपका। तस्नीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, मामले खसूसी हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लालचंद मल्ली साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे कुछ देर में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। तस्नीम कुरैशी साहब, आपसे मैं अगर आगाज़ करूँ, ये जो सारे का सारा मामला चल रहा है, आपकी जमात में भी बड़ी गिरफ्तारियां हुई, तो आप भी रेजिस्ट कर सकते थे अगर चाहते तो, गिरफ्तारी ना देते, लेकिन बावजूद इसके आपने गिरफ्तारियां दी। क्या वजह है कि आप कोई कमजोरी थी आपकी, या आप समझते थे कि ये यही कानूनी तरीका है? पीपल्स पार्टी ने आज ही नहीं बल्कि जुल्फकार अली भुट्टो शहीद के दौर से लें तो उन्होंने कभी भी अदालतों के सामने कोई ऐसा इक़दाम नहीं किया जिससे जुडिशरी का मोराल है, जो उसका एक कद है, वो कम हो। और आपने देखा जो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस वक़्त किया, एक जुडिशल मर्डर भी हुआ जो बाद में डिक्लेयर भी हो गया। फिर इसी तरह मुहतरमा के केसेस बने। आसिफ अली जरदारी साहब 12 साल रहे, ये पिछले रिसेंटली 2-3 साल पहले भी जब गिरफ्तार किया गया तो बड़े हांसमुख अंदाज में उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी और पेश हो गए। तो मैं समझता हूँ ये इमरान खान साहब जो कुछ कह रहे थे आज से पहले या 3.5 साल में कि कानून की पासदारी होनी चाहिए, कानून को मानना चाहिए, कानून के सामने अपना सर नुगू कर लेना चाहिए, लेकिन जब वक्त आया अपने ऊपर तो वो आपके सामने चीज़ें मुख्तलिफ किस्म की डिस्कस कर रहे हैं। कभी कह रहे हैं सिक्योरिटी का मुझे ख़तरा है, कभी कुछ है। तो ये तो बड़ी दिलेरी की बात होती है कि अगर आपके एक अदालत आपको बुला रही है, आपको खुद चले जाना चाहिए था। लेकिन मैं समझता हूँ ये आप कौम को, अपने जो पार्टी के लोग हैं, वर्कर, उनको क्या मैसेज दे रहे हैं? उल्टा मैसेज ये दे रहे हैं कि घरों से निकलें। आज जो लीक आउट हुई हैं राशिद बीबी की और प्रेसिडेंट की, फिर वो जो इंटीरियर मिनिस्टर थे उनके साथ जो बातें की हैं कि लोगों को कहें जी अपने जत्थे लेके आएं और पुलिस वालों के साथ मुकाबला करें, और आपके सामने पुलिस वालों के सर फट रहे हैं। तकरीबन 150 के करीब पुलिस वाले हॉस्पिटल में चले गए हैं। अच्छा, पुलिस जो डीआईजी हैं, देखें पुलिस के हाथ बंदे होते हैं। उन्होंने जो हुक्मरान उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह कहा था कि हमारा कोई ऐसा एक्शन नहीं लेंगे, हम आए एक तामील करवाने के लिए, और हम इनको गिरफ्तार करने के लिए भी अगर आ गए हैं तो इनको खुद कहना चाहिए चलें जी। कोर्ट में जाते क्या होता, उसमें बेल ही हो रही थी बात तो। लेकिन मैं समझता हूँ खान साहब के दिमाग में कुछ चीज़ बैठ ही नहीं रही। उन्होंने अपने आप को सबसे अपर क्लास में ले गए हैं कि जहां किसी की पूछगिछ नहीं हो सकती। तस्नीम कुरैशी साहब, 2 दिन से मामला चल रहा है। आज लाहौर हाई कोर्ट ने पुलिस को रोका कि सुबह तक आप ऑपरेशन को रोक दें।
मतलब 2 दिन से लोग ये भी सवाल करने पर हक बजानिब होंगे कि पुलिस डिस्पाइट ऑल द रिसोर्सेस उन्हें गिरफ्तार करने में कामयाब नहीं हो सकी अदालती अहकामात के बावजूद। तो इसको पुलिस वालों ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है और बड़े उन्होंने कोशिश की है, लेकिन वो किसी जानी नुकसान से बचने के लिए किसी वो वर्कर हैं उनके वो चाहे उधर से कोई नुकसान जानी ना हो जाए, कोई ऐसा भी साहब ना हो जाए, इधर से पुलिस की तरफ से ना हो जाए, उन्होंने बड़े मुख्तार तरीके से एक कोशिश की है, दुनिया को दिखाया है कि ये वो लीडर है जो रियासत मदीना की भी बात करता है, कानून सबके लिए एक होना चाहिए, कानून से बालातर कोई नहीं है, जब कानून से बालातर नहीं है तो इमरान खान साहब आप आते, आप कोर्ट में आते, आपके लोग आपके साथ होते, आप पेश हो जाते, आप जुडिशरी को उस जुडिशरी के हवाले अपने आप को, लेकिन हम तो मैं समझता हूँ ये बात आपकी दुरुस्त, लेकिन अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने में अभी तक नाकाम है और नहीं हो पाते तो इससे क्या ये मैसेज नहीं देते कि किसी भी शख्स के पास चंद हजार लोग अगर हैं तो वो यही हरकत कर सकता है? तो मैं कह रहा हूँ यही तो रियासत का काम तो है इस इंप्रेशन को ही कुचल के रख देना, खत्म कर देना। भाई मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये तो दूसरों के लिए रास्ता बना रहे हैं ना, कल हर आदमी ये पली लेगा कि जनाब इमरान खान ऐसे हो गया तो हम भी ऐसे करेंगे, ये तो किसी और तरफ बात लेके जा रहे हैं। कल जत्थे और आएंगे और कोई आएगा तो वो ये हरकतें करेगा, तो फिर क्या करेगी कोर्ट, क्या करेगी कोर्ट, क्या देखेगी? आज मैं समझता हूँ जो कोर्ट्स ने माजी में चंद दिनों पहले जो रिलीफ दिए थे, आज मेरा ख्याल है, मेरा अंदाजा है माजरत के साथ, कोर्ट सोच रही होगी कि हमने गलत किया है, हमें ये नहीं करना चाहिए, उसी दिन हमें स्टैंड कर जाना चाहिए। वेरी राइट। तो ये दिन देखना ना पड़ता। बिल्कुल ठीक। खोकर साहब, पहले तो एक टेक्निकल बात पूछना चाहूंगा मैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको उनकी गिरफ्तारी का हुक्म, गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया और उसके बाद आज वो दोबारा दरखास्त लेके गए जिस पे कहा जी आप सेशन कोर्ट से रुजू करें, हम रिलीफ नहीं दे सकते। लेकिन दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने ऑपरेशन रोक दिया, यानी कि गिरफ्तारी रोक दी, अगर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो क्या एक हाई कोर्ट का फैसला अगर मौजूद है कि गिरफ्तार करके पेश करें, क्या दूसरी हाई कोर्ट रोक सकती है कानून के तहत कि आप ऑपरेशन रोक दें या गिरफ्तारी का अमल रोक दें? नहीं, दोनों के शहजाद भाई, एक तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। जो इस्लामाबाद की अदालत का हुक्म था वो ये था कि जी आप जो एक्यूज़्ड है जो उनके सामने है उसकी अटेंडेंस को सिक्योर करें। उसके दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये है कि अदालत पहले जो है वो समन्स इशू करती है, उसके बाद जो है उसको हम नॉन बेलेबल वारंट्स भी कहते हैं। फिर उसके बाद ये है कि अगर कुछ शख्स पेश नहीं होता तो फिर अदालत जो है वो पुलिस को नॉन बेलेबल वारंट्स के तौर पे कहती है। मकसद उसका ये होता ये है कि जो केस उसके पास चल रहा है उसके अंदर उसकी अटेंडेंस को इंश्योर किया जाए। और ये पाकिस्तान के अंदर क्या पाकिस्तान के बनने से पहले भी ये सिलसिला चलता आ रहा है कि इसी तरह लोग पेश होते हैं, कभी पेश नहीं होते। मतलब इस दौरान पुलिस कोई तफ्तीश नहीं कर सकती? पुलिस का इस पूरे काम से कोई ताल्लुक ही नहीं है। पुलिस का सिर्फ काम ये है कि उसने अदालत को असिस्ट करना है और असिस्ट करके उसने जो ऑर्डर किया है, चाहे वो मैजिस्ट्रेट साहब करें, चाहे आपके एडिशनल सेशन जज करें या हाई कोर्ट करे या सुप्रीम कोर्ट करे, उनका काम ये है कि उसकी कंप्लायंस करना। इस केस के अंदर भी ये है कि एक कंप्लायंस का कहा गया, उस कंप्लायंस के अंदर एक तारीख ली गई और उस तारीख के जब आया तो उसके अंदर एक एग्जम्पशन की एप्लीकेशन दी गई। उस एग्जम्पशन एप्लीकेशन की बजाय अदालत ने जो है वो कहा कि आप चूँकि क्रिमिनल केस चल रहा है उसके अंदर, तो आप उसके नॉन बेलेबल वारंट्स को एग्जीक्यूट करवाएं। अब इसका तो एक एस्पेक्ट ये है। दूसरा जो उसका एस्पेक्ट आपने बात की लाहौर वाला, लाहौर के अंदर जो है वो रिट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक रिट फाइल हुई है और उसके अंदर पुलिस की ताकत के ऊपर बात की गई है। उसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही एक हाई कोर्ट का जो फैसला है दूसरी हाई कोर्ट की फैसला ना उसको सेट असाइड कर सकती है और ना उसके ऊपर को कमेंट कर सकती है। नहीं, मैं पूछना ये चाह रहा हूँ और बड़े अदब के साथ, क्योंकि बहुत एहतराम है हमारा मुअज़्ज़ज़ अदालतों पे, जज साहिबान पर, क्योंकि आप वकील हैं तो आप बड़े सही अंदाज में बता सकते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहती है कि जी उनकी हाजिरी को इंश्योर करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही कहा, इस्लामाबाद की जो एडिशनल सेशन कोर्ट ने कहा और हाई कोर्ट ने भी उनको 13 तारीख को पेश करने का हुक्म दिया, जो वो नहीं आए और उसके बाद उन्होंने कहा दोबारा आज भी, यानी कि वो नॉन बेलेबल वारंट स्टैंड कर रहे हैं। इसीलिए नॉन बेलेबल वारंट्स आए कि जब आपको मौका दिया गया आप नहीं आए तो अदालत ने उस अटेंडेंस को सिक्योर करने के लिए नॉन बेलेबल वारंट्स चाहिए। लेकिन अब अगर हाई कोर्ट इस अमल को रोक देती है कल तक के लिए या अगर कल समाअत होती है तो आगे के लिए, तो फिर कैसे ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट के अहकामात के पर कैसे अमल दरामद होगा? जो लाहौर है उसने जो ऑर्डर किया है उसने अंदर पुलिस फोर्स का कहा है, गिरफ्तारी से नहीं रोका। नहीं, गिरफ्तारी का तो उन्होंने जिक्र, उन्होंने सिर्फ पुलिस फोर्स की हद तक कहा है कि जो वहाँ सिचुएशन चल रही है उसका नहीं है।
जो वारंट से वो आज तक मौजूद है। लेकिन अगर इतनी पुलिस फोर्स अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई तो क्या मुअज़्ज़ज़ अदालत ये समझती है कि 2 पुलिस वाले जाके उन्हें गिरफ्तार कर पाएंगे, या पुलिस फोर्स अगर हटा दें हम? देखिए, जो उनके पास जो इशू था वो नॉन बेलेबल वारंट्स की सस्पेंशन इशू नहीं था। उनके पास एक रिट ये फाइल हुई कि जी एक लाहौर के अंदर एक इंसिडेंट हो रहा है जिससे पब्लिक मुतासिर हो रही है और उसके अंदर जो पुलिस फोर्स है उसकी एक्सेसिव इस्तेमाल है उसके ऊपर है। लेकिन जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा है, उसने भी वापस उन्हें भिजवाया उसी अदालत के अंदर और ये कहा है कि आप वहाँ पे जाके अगर अंडरटेकिंग दे के इस चीज़ को इंश्योर कर देते हैं कि अगली डेट के ऊपर वो पेश हो जाएंगे, तो अगर अदालत उस चीज़ के ऊपर को ऑर्डर पास करती है तो वो ऑटोमेटिकली या उसको ये है कि सस्पेंड कर देती है या विड्रॉ कर लेती है या इसको इंश्योर कर लेती है, तो मामला जो है वो दोबारा इसका है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट इस चीज़ के अंदर जो एक बात है वो ये है कि अगर आपको कोई अदालत बुलाए तो आपको जाना चाहिए। ये एक आपका सिटीजन के तौर पे या आपका इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम या अदालत सिस्टम के ऊपर आपका एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए, चाहे उसका केस, चाहे आपको 100% यकीन हो कि केस झूठा है, तब जो भी भी उस चीज का, तब भी आपने जाना। देखिए मैं आपको बताऊं कि अगर इस मुल्क की अदालतों के अंदर आप एतमाद नहीं करेंगे, अगर आप इस मुल्क की अदालतों के अंदर अपने आप को सरेंडर नहीं करेंगे, तो मुआशरे के अंदर जो है वो आप फिर क्या मैसेज देंगे? ये तो इसका एक एस्पेक्ट। बिल्कुल ठीक है। लालचंद माली साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। लालचंद माली साहब, आप क्या मैसेज देंगे मुआशरे को, और बल्कि क्या मैसेज दे रहे हैं मुआशरे को इस वक्त पिछले 2 दिनों से? लालचंद साहब। शरद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं लाहौर की आवाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि जिस तरह अपने लीडर की उन्होंने प्रोटेक्शन की है और जो मौजूदा हुकूमत है उसके अज़ाइम को नाकाम बनाया है। शरद भाई इसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू एक मिनट सर, सवाल है क्योंकि देखें अब आपने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट पूरी बात करो ना मली साहब। जी मैं उसी को नहीं, आपने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी ना मुबारकबाद देके, तो आप फिर बराए मेहरबानी वो जो पेट्रोल बम फेंक के आग जलाई है उस पर भी मुबारकबाद पेश कर दें उन्हें। चलिए, ये आपकी राय हो सकती है ना। ये तो फैक्ट है, मीडिया ने दिखाया, आपकी लीडर यास्मीन राशिद साहिबा ने एडमिट किया। सर चले शरद भाई, मैं 1 मिनट मुझे दे देंगे ना तो मैं अपना मौक़िफ़ पेश कर सकूंगा ना। मैं दूसरी तरफ ये कहना चाहूंगा कि ये मौजूदा हुकूमत ने एक बार फिर अपनी नाअहली का सबूत दिया है। इसका बार बार आप अलग तरीके से जिक्र कर रहे हैं और मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं कि आपने इनकी नाअहली को एक्सपोज किया। ये इनको पता था कि इमरान खान से लोग मोहब्बत करते हैं। पीपुल्स की जो पल्स है, अवाम की जो पल्स है, वो इमरान खान के साथ हैं। वो आज ही नहीं या कल ही नहीं आके ज़मान पार्क पे इतने बड़े तादाद में जमा हुए, वो कई दिनों से वहां पर मौजूद है। ये कोई पहला दिन नहीं था। और लेकिन इनके अंडर में जो भी एजेंसीज आती हैं फेडरल गवर्नमेंट के, वो शायद इनको ट्रू पिक्चर देने में नाकाम रही। ये इनकी एक और नाकामी साबित हुई है। अब तीसरी बात, जो लाहौर हाई कोर्ट ने जो आज ऑपरेशन रोका, इससे हमें एक विंडिकेशन हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की कि वहां पर बर्बरियत बर्पा कर दी गई। वहां पे एक ट्रक के करीब जो है आंसू गैस के शेल फेंके गए हैं, पानी केमिकल मिला हुआ जो है वाटर कैनन के थ्रू लालचंद साहब इस्तेमाल हुआ है। लालचंद साहब चलें, अब आपकी बात तो मैंने मुकम्मल सुन ली, अब आप मेरा सवाल सुन लीजिए। ये सब कुछ ना होता, ना अदालत का हुक्म आता, ना वो एक ट्रक आंसू गैस फेंकी जाती बकौल आपके, या और कोई वहां पे बात होती, अगर इमरान खान साहब सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट का जो हुक्म है वो मान लेते। उन्होंने नहीं माना। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमेशा इमरान खान ने अपना उसको हाई एस्टीम में रखा है। कोर्टों में वो पेश होते रहे हैं। वो जब वज़ीर आज़म होते थे बार बार मोहलत जी मैं नहीं बिल्कुल इसी कोर्ट में वो जो जस्टिस अपना मैजिस्ट्रेट ज़ेबा साहिबा हैं, उनकी कोर्ट में वो खुद चल के गए सर, और उन्होंने ये गिरफ्तारी तोशा खाना में हो रही है उसकी बात कर रहे हैं। उसमें 9 दफा मोहलत दी गई खान साहब को। जी तोशाखाना में देखें, वो लास्ट टाइम जब वो कोर्ट में गए तब उन्होंने एक डिमांड की कि उनकी जान को खतरा है। देखें, ये सारी जो मैंने कहा कि एक ट्रक आंसू गैस फेंका गया, जो पुलिस वाले भी जख्मी हुए, आवाम जख्मी हुई। अच्छा, फिर अदालत क्या करे? चले, अदालत ने सारे हुक्म दिया। तो आप ये समझते हैं कि ये सारे जो पुलिस का जो अमल था वो सिर्फ तोशाखाना में पेशी के लिए किया गया था? अगर ये ऐसा होता तो राना सनाउल्लाह के खिलाफ भी अदालत का हुक्म है सर, अदालत का हुक्म है कि खान साहब की हाजिरी को इंश्योर करें। पुलिस ने तो अदालत के अहकामात की पैरवी करनी है ना कि जो खान साहब जो सोचते हैं।
अच्छा, दो बातें सुन लेना। चल एक वक्फा ले लूं, वक्फे के बाद आपकी जाने वाला हूं तफसील से। एक ब्रेक लेनी है लालचंद मलिक साहब, एक ब्रेक के बाद आता हूं मैं। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। रॉयल के स्टाइलिश डिजाइन्स हर रूम को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल हमारी तरह। बदले हवा के रंग रॉयल फैंस के संग। परमानेंट मैग्नेट मोटर से 50% बिजली बचेगी। बदले हवा के रंग रॉयल फैंस के संग। वेलकम टू ब्रिलियंट ब्रेन्स। हमारे ब्रेन पे हमारी लगाम नहीं होती, हमें जो दुनिया का स्टिमुलस है वो कंट्रोल करना होता है। जब आपकी हर चीज़ जो है वो इंस्टेंट के नाम से आएगी तो हमारी खुराक जो है वो घबराहट का शिकार बनाएगी। मेन माइंड कंट्रोल वहाँ आता है कि स्टिमुलस जो भी हो आप अपने एक्शन को कंट्रोल करो। इतनी मजेदार माइंड गेम्स में चलती हैं। इन बच्चों को जिस तरह इनकी ब्रेन एक्टिविटीज को उजागर करना चाहिए, कौमी नशरियाती इदारे ने एफर्ट की, उसके बाद पाकिस्तान में इस नौयत का पहला प्रोग्राम लेके आए और उसका होस्ट आपको बनाया। इस शो पे आके आई एम एक्चुअली वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी। इट्स टीचिंग आवर स्टूडेंट्स, किड्स एंड द पीपल टू यूज देयर कॉग्निटिव एबिलिटी। देखते रहिए ब्रिलियंट ब्रेन्स। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। बात कर रहे थे इमरान खान साहब की मुमकिन गिरफ्तारी और आज सारा दिन जो जमान पार्क के इर्द गिर्द होता रहा। तस्नीम कुरैशी साहब, लालचंद माली साहब अभी गुफ्तगू कर रहे थे, वो कहते हैं जी ये तो एक और नाकामी जाहिर हो गई है हुकूमत की कि उनको पता था कि इतने लोग इमरान खान साहब के चाहने वाले हैं, फिर भी वो आ गए और गिरफ्तार नहीं कर सके। मतलब वो कह रहे हैं कि ये एम्बैरेसिंग है गवर्नमेंट के लिए बकौल उनके। देखिए ये तो आपका प्रोग्राम भी रियासत के हवाले से है। मैं समझता हूँ ये एक रियासत को कमज़ोर करने की साजिश है और मोरा जो बने हैं इमरान खान साहब बने हैं, जो मैं समझ रहा हूँ, पता नहीं कल अल्लाह खैर वाफियत रखे, ये एक कोशिश है कि इस मुल्क को डिस्टेबल किया जाए। जो मुसलसल आप देख रहे हैं 3.5 साल में जो खान साहब का किरदार रहा है, लोगों के साथ झूठ बोला उन्होंने, 1 करोड़ नौकरी, 50 लाख घर और दिया कुछ भी नहीं। उसके बाद मौजूदा गवर्नमेंट जब आई है, वही जो IMF का मुआहदे हैं इनके, वो जो इन्होंने बिल्कुल छुपा के रखे हुए थे, किसी को डिक्लेयर भी नहीं किए, जब वो आए वो सारे ओपन हुए, ये तमाम फाइनल करके गए हुए थे। जो महंगाई का तूफान आया है वो कोई इस गवर्नमेंट की वजह से, वो जो बातें एग्रीमेंट करके गए हैं उसकी वजह से ये तूफान जो अवाम भुगत रही है। अब बात सिर्फ ये है कि वो कुव्वतें जो इस पाकिस्तान को नहीं देख सकती कि ये स्टेबल रहे और ये ताकत में आए, रियासत ताकत में हो, तो ये सारा प्रोग्राम है एक जो मेरी है। लेकिन अगर कोई जमात, लेकिन खान साहब अपना काम करती है, अब पुलिस अपना काम करती है, अदालत के अहकामात को इम्प्लीमेंट करते हुए, तो वो ये ढंडोरा पीटता है कि हुकूमत कर रही है। अब वो जिस कैफियत से बात कर रहा है ना, वो उन 4 वर्षों की कैफियत है जब वो वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठकर अपने सियासी मुखालफिन को गिरफ्तार करवाता था। लेकिन ये वो हुकूमत नहीं है जो ये काम करे। इस हुकूमत ने अभी तक ऐसी कोई हरकत नहीं की है जिससे कि वो ये झूठ जो फैला रहा है वो सच हो सके कि जी हुकूमत उसके पीछे है। अरे भाई, हुकूमत को क्या पड़ी है? हुकूमत अपना काम कर रही है। अदालत का एक हुक्म है जिसके तहत आप कोई मतलब, इसीलिए तो लोग कहते हैं ये कौन सा लाडला है जिसको हाथ नहीं लगाया जा सकता। पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 25 के मुताबिक हम सब कानून के सामने एक हैं। अगर आपको मुझे अदालत बुलाएगी तो हमारी मजाल है हम अदालत के सामने पेश ना हो। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, एक अदालत, दूसरी अदालत, तीसरी अदालत, वो जाती थी अपने बच्चों के साथ। आसिफ अली जरदारी साहब कितने अरसा कैद काट कर आए हैं। ये शख्स जो
कभी जेल नहीं गया, जिसे कभी पता ही नहीं है कि जेल की सोहबत क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ जेल से डर रहा है। और मैं तो ये कहती हूँ कि उसे ये क्यों लगता है वो जेल जाएगा? अगर वो साफ है, उसका दामन किसी भी जुर्म से बेदाग है, तो उसको तो अदालत जाने से तकलीफ नहीं होनी चाहिए ना। एक जी शऊर, एक कानून पसंद, आइन पसंद शहरी को कभी भी इस बात से नहीं डरना चाहिए। और अगर उसे लीडर बनना है तो उसे गीदड़ नहीं बनना चाहिए। वफाकी वज़ीर बराए तख़फ़ीफ़ गुर्बत शाज़िया मरी कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इमरान खान को कानून का सामना करना चाहिए। ये थी PTV ताज़ा तरीन। गर्मी में आउटडोर सिटिंग, रॉयल मिस्ट फैन है स्मार्ट सोल्यूशन। रॉयल, साथ जिंदगी भर का। तो ये 4 दिन पहले क्यों आ गई है पुलिस? क्या अदालत अगर इंश्योर करने का कहती है कि जी हाजिरी यकीनी बनाएं, तो अब ये सवाबदीद पुलिस को होता है कि वो 3 दिन पहले उसको ले आए या उसी दिन पेशी के मौके पे जाके उसको गिरफ्तार करे या पेश करे अदालत के सामने? ये किसका इस्तेहकाक है? देखिए, जो अदालत का टाइम फ्रेम है वो तो अदालत की ही डिस्क्रिप्शन है और उसकी ही डायरेक्शन है। अगर अदालत ने ये कहा है कि एक तो बड़ा इंटरेस्टिंग है इस सारे चीज़ के अंदर कि ये एक रेफरेंस है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक फाइंडिंग्स दी, और उस फाइंडिंग्स के अंदर इलेक्शन एक्ट के अंदर ये है कि आप अगर किसी को इसका ट्रायल करना चाहेंगे तो उसके लिए एक कॉम्पिटेंट कोर्ट जो है वो सेशन कोर्ट है। उसके अंदर एक रेफरेंस आया है और ये लॉ की टर्म के अंदर ये बेलेबल है। लेकिन चूंकि इशू इसके अंदर प्रोडक्शन का है और फौजदारी कवानीन के अंदर जो मुलजिम है या जिसके ऊपर चार्ज फ्रेम होना होता है या चार्ज किया जाता है उसकी प्रेजेंस मस्ट है, या उस हद तक कि अदालत उसकी अपीयरेंस को एग्जेम्प्ट कर दे। जी, अब इस केस के अंदर सिर्फ ये है कि उन्हें ये कहा गया है कि आप 18 को आप पेश कर दें। उसके लिए कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि जी आप जिस दिन वो इशू हुआ है उसी वक्त शाम को आप सारी फ्लाई शुरू कर दें, और जिस तरह आपने मीडिया के अंदर देखा और दूसरा देखा। मैं ये समझता हूँ कि जो पुलिस ने भी सारा किया ये है, उसके अंदर भी जो चीज़ है वो जो यूज़ ऑफ पावर है या यूज़ ऑफ सिस्टम है उसको भी ओवर एक्सेस किया है। और दूसरी तरफ उस चीज़ के अंदर ये है कि अगर ये चीज़ इस तरह की थी तो अदालत के अंदर अगर आ जाते तो ये मुनासिब बात। एक और सवाल जी, एक और सवाल। अब 18 तारीख को अदालत ने हुक्म दिया है कि उनको पेश करें, आप इंश्योर करें। अगर पुलिस नाकाम हो जाती है उनको पेश करने में, तो फिर अदालत क्या हुक्म देगी? क्या वो पुलिस से बासपुरस करेगी अदालत की जी आप पेश करने में नाकाम? नहीं, उसके अंदर ये है कि अदालत के अंदर पुलिस एक रिपोर्ट जमा करवाएगी और उसके अंदर वो 2 एस्पेक्ट्स पे करेगी। जो पुराना जिस तरह होता था कि जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर जब नॉन बेलेबल वारंट से तो पुलिस एक अटेंडेंस लगाती थी कि जी हम गए मौके पे, हमें मिला नहीं है, और उसके बाद होता ये था कि उस डेट्स के अंदर वो बंदा आके पेश हो जाता था और अदालत एक बॉन्ड्स के तौर पे लेके उसकी अटेंडेंस को सिक्योर कर लेती थी। लेकिन जो दूसरी चीज़ ये है कि अगर इसका बैकग्राउंड इस चीज़ का देखा जाए तो चूँकि पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर एक मिसट्रस्ट और एक हम नॉन नेगोशिएशन डायलॉग पे पहुंच गए हैं, तो उसके अंदर अब ये है कि ये सारी चीज़ें अब पीछे रह गई हैं। अब जितनी देर तक हम एक सिस्टम के अंदर ट्रस्ट के अंदर नहीं आएंगे उसकी देर तक जो है ये चीज़ें आगे नहीं जाएंगी। अगर ये सेशन कोर्ट को कोई एश्योरेंस दें, कोई गारंटी दें, कोई एफिडेविट जमा कराएं कि जी 18 तारीख को खान साहब अस खुद हर हाल में पेश होंगे, लेकिन आप ये सिक्योरिटी वजूहात की बिना पे पुलिस से कहें, हुक्म दें कि वो पीछे हट जाए या गिरफ्तारी रोक दे, 18 तारीख को इंश्योर करते हैं, क्या ये मुमकिन हो सकता है? बिल्कुल ये मुमकिन है कि जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने उसकी सस्पेंशन ऑफ वारंट्स के लिए गए हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दी है कि अगर आपने अपनी अटेंडेंस को इंश्योर करना, उन्होंने यही कहा है ना कि हम 18 को पेश हो जाएंगे, तो अदालत ने यही कहा है कि जी आप उसी जगह जाएं, अपनी अंडरटेकिंग दें, और अगर आपकी अंडरटेकिंग से अदालत सेटिस्फाई होती है कि जी वो उस तारीख को पेश हो जाएंगे तो अदालत जो है उसको वारंट को विड्रॉ कर लेगी और पोजीशन जो है उसी लेवल पे चले जाएगी कि अंडरटेकिंग इन्होंने दे दी है। उस अंडरटेकिंग के बाद जो है जिनके ऊपर एक्यूज्ड हैं या जिनको बुलाया गया है वो उसके अंदर पेश हो जाएंगे। ठीक, लालचंद माली साहब, अंडरटेकिंग तो बहुत दफ़ा आप लोगों ने दी है कि इमरान खान साहब अदालत में पेश होंगे, जिस पे जब आपके नाकाबिल ज़मानत वारंट मुअत्तल हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और 13 तारीख की जो है वो मुकर्रर की गई तारीख, उस वक्त भी मीडिया पर भी अदरवाइज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने कहा कि हम हाई कोर्ट के अहकामात की पाबंदी करेंगे, लेकिन खान साहब 13 तारीख को नहीं आए। वो एक बड़ा एक सुनहरी मौका था आपके पास कि बगैर किसी पुलिस के अपनी सिक्योरिटी में जिस पे वो ट्रस्ट करते हैं वो अदालत में आ सकते थे।
क्यों नहीं हुआ, और अब अदालत क्यों मानेगी अगर आप कोई अंडरटेकिंग देते हैं 18 तारीख के लिए? देखो शहजाद भाई, जो इशू है वो ये है कि इमरान खान पर एक कातलाना हमला हुआ। जिस शख्स ने हमला किया उसकी पेशी जो है वो वीडियो लिंक पे होती है और इमरान खान को मजबूर किया जाता है कि वो खुद आके सर फर्द जुर्म आयद नहीं होनी ना। अभी ये खोकर साहब से यही तो मैं बात कर रहा था कि फर्द जुर्म के लिए जरूरी है पेश होना। सर मैं बात तो ना, अब ये किस्सा मुक गया है। अब जो हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया है कि कल सुबह आप जाके ये एफिडेविट दे दें और कल मामला ये तो खत्म हो जाएगा। ये हम कोई कानून से मारवाए कोई काम नहीं कर रहे। अच्छा, उसमें दो सूरत हाल है फिर मलिक साहब, दो सूरत हाल निकलेंगी अगर आप कल अंडरटेकिंग देते हैं। एक, सेशन कोर्ट आपकी बात मान लेगी या सेशन कोर्ट आपकी जो दरखास्त है वो मुस्तरद कर देगी। अगर मान लेगी तो आप कहते हैं हम 18 तारीख को पेश होंगे, अगर मुस्तरद होगी तो क्या तब भी आप पेश होंगे या नहीं, या गिरफ्तारी से फिर बचने का क्या जवाब रह जाएगा? देखिए एक बात, पहली बात तो ये है, मैंने पहले जैसे आपको कहा इस तरह के ही वारंट राना सनौला की भी मौजूद हैं। ये जो है सिर्फ कोर्ट में पेशी करने के लिए नहीं है, ये इमरान खान को इलेक्शन के सारे प्रोसेस से आउट रखना चाहते हैं। इसमें गवर्नमेंट की मालाफाइड इंटेंशंस है। वो तो देखें सर, वारंट तो अदालत ने जारी किए हैं, आप इस चीज को क्यों नहीं समझ रहे? आप इसको सियासी रंग क्यों दे रहे हैं? सर अदालत ने वारंट जारी किए हैं, सो अदालत का सियासत में तो कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा ठीक है, ये बात आपकी मैंने सुन ली ना। ये वकील साहब भी बैठे हैं, हमने आज हाई कोर्ट लाहौर में भी जाके ये एफिडेविट दे दिया है कि 18 तारीख को वो इमरान खान कोर्ट में पेश हो जाएंगे। और ये इमरान खान जो है वो कोई कन्विक्ट नहीं है, उनको खुदा ना ख्वास्ता कोई सजा नहीं आई हुई। जिस तरह से जो एक भगोड़ा लंदन में बैठ रहा हुआ है और वहां से वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, सजाएं तो उन लोगों को आई हुई है। काल को उनको करना चाहिए। अब आप नेम कॉलिंग करेंगे ना तो उधर बात आएगी। अब तस्नीम कुरैशी साहब या नून लीग के रहनुमा ये बात करेंगे, गुजारिश सुन लेना, वो ये भी बात कर सकते हैं कि वो गिरफ्तारी देने खुद आए, जैसे बात हो भी रही है। लेकिन एक जरूर मैं चाहूंगा कि एक चीज आप क्लैरिफाई कर दें। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो ऑब्जर्वेशन दी, उन्होंने कहा कि एक सियासी जमात के जो कारकुन हमलावर हैं पुलिस पर, ये रियासत पे हमला है। और ये कोई सियासी रहनुमा नहीं कह रहा, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कह रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुखातिब करते हुए कह रहे हैं। देखिए वो कोर्ट में क्या ऑब्जर्वेशन आई है क्या नहीं है, ऑर्डर में तो मैंने इस तरह की कोई ऑब्जर्वेशन नहीं पड़ी है। ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूं ना सर मैं, उस बुनियाद में जो पुलिस के बयानात आ रहे थे, उस बुनियाद बना के वो ऑब्जर्वेशन आई होगी। लेकिन उसी कोर्ट ने इस पुलिस को मना किया है कि आप इमरान खान के जबान पार का घेराव खत्म करें। नहीं, वो लाहौर हाई कोर्ट की बात है सर। नहीं, वो लाहौर हाई कोर्ट की बात है, मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ। चीफ जस्टिस साहब ने ऑब्जर्वेशन दी है कि आप लोग रियासत पर हमलावर हैं। मैं भी पाकिस्तान के हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ ना, लाहौर हाई कोर्ट की। मैं दिल्ली के हाई कोर्ट की बात तो नहीं कर रहा, मैं भी वही कर रहा हूं। उसी हाई कोर्ट ने यह तस्लीम किया है कि वहां पे जो हो रहा है कि पुलिस अपने इन सारे कामों से तजावुज कर रही है। पैरामिलिट्री फोर्सेस आ गए हैं, वो अपने कामों से तजावुज कर रहे हैं, इसी वजह से उनको रोक दिया गया। ये सारी पुलिस इसको भी खोकर साहब ने भी एक्सप्लेन कर दिया था। उन्होंने कहा जो वहां पे फाइल हुई है कि वहां पर एक इवेंट हो रहा है, खोकर साहब जरा एक्सप्लेन कर दें कि किस वजह से ये अदालत ने कहा है। जो है कि ये तो लॉ के अंदर ही क्लियर है कि जुरिस्डिक्शन जो है वो किसी भी अदालत के ऑर्डर को चैलेंज करने की उसी हाई कोर्ट के पास होती है जिसके नीचे वो सबॉर्डिनेट है। तो जो एडिशनल सेशन जज साहब ने एक नॉन बेलेबल पे बात की, उसको सिर्फ चैलेंज जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ही किया जा सकता है। नहीं, वो पीछे हटने वाली बात जो लाहौर हाई कोर्ट ने की है, वो एक पटिशन फाइल हुई है, एक सिटीजन ने फाइल की है कि यूज ऑफ फोर्स। लेकिन मैं शहजाद भी एक आपको और चीज़ बताऊं, ये पाकिस्तान के अंदर जो बहुत सारी चीज़ें अब एक्सपोज हो रही हैं, उसके अंदर एक हमारा जो पुलिस की कैपेसिटी है वो भी इस चीज़ के अंदर एक्सपोज हुई है। हमारी इसके अंदर एक चीज़ ये भी एक्सपोज इस चीज़ के अंदर आया है। सर मैं अदब से थोड़ा सा आपसे डिफर कर सकता हूँ, आप इजाज़त दें तो। मॉडल टाउन के बाद जो हुआ और पुलिस को जिस तरीके से टूथलेस किया, राइट और रॉन्ग, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन अब कोई पुलिस वाला भी कोई काम करने से पहले डरता है कि कल कला को जो है वो मेरी नौकरी खतरे में होगी, मैं अदालत में भुगतता रहूंगा। सो पुलिस को आप जिस तरीके से पावर करेंगे, आप जनरली मैं आपको कहूँ, ये तो एक इंसिडेंट उसके आया, उसके अंदर भी आपने देखा जो हुआ यही किया आ गया। जनरली भी जो हमारी पुलिस की कैपेसिटी है या जो पुलिस का फंक्शनल सिस्टम है या पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, या ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो अदालती अहकामात है उनकी एग्जीक्यूशन जो है, चूंकि मैं तो इस प्रोफेशन से भी हूँ, तो उसके अंदर भी एक बहुत बड़ा जो है वो क्वेश्चन मार्क जो है। पुलिस क्या करती है आपके ख्याल में? वहां पे अगर चंद 100 या चंद हजार लोग जमा हो गए हैं, उनको क्लियर करना है, कैसे पुलिस क्लियर करती है? क्या देखें, इसके दो एस्पेक्ट हैं।
एक इसका एस्पेक्ट ये है कि आप जाते वहाँ पे और आप जाके तो वहाँ के ऊपर जो भी उनके कंसर्न्ड आदमी हैं उनको एक, जिस तरह आप ये समझें कि एक जाके सर्व उस चीज़ को करवाते कि जी हम ये आए हैं, कोर्ट का ये एक ऑर्डर है, या इसके पास आपके पास दो ऑप्शन है। एक ये है कि या इसको जो नॉन बेलेबल वारंट है इसको आप हाई कोर्ट से सस्पेंड करवा लें जो कंसर्न कोर्ट है, या उसी अदालत के अंदर अगर कोई अंडरटेकिंग आप देते हैं। हमारा तो काम सिर्फ आपकी प्रोडक्शन है, चूंकि इस सारे प्रोसेस के अंदर पुलिस का कोई ताल्लुक नहीं है, ना ये पुलिस का केस है, ना किसी इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये चीज़ रिक्वायर्ड है। दूसरा इस चीज़ के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके अंदर है कि जो पुलिस फोर्स का सारा इस चीज़ पूरी एक्सरसाइज के अंदर आया है वो भी ओवर रिएक्ट आया है कि जब आपके पास एक हिस्ट्री है, आपके मुल्क के अंदर एक लीडर है, उसके अंदर है, तो स्टेट का भी काम एक ये है सवाल कि और आगे उसको- बढ़ता हूं कि अगर पुलिस नाकाम हो जाए अदालत के हुक्म पर अमल दरामद कराने से, तो क्या अदालत किसी और फोर्स या इदारे को ये कह सकती है कि जी ये आप इस पे मदद नहीं, करें? बुनियादी जिम्मेदारी तो पुलिस पुलिस की की है। है, जी। पुलिस की ही जिम्मेदारी है, पुलिस ने इसको पूरा करना है। लेकिन उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब आप ये देखें ना कि इसके अंदर दोनों चीज़ें, एक चीज़ ये है कि आपको अगर अदालत ने बुलाया है तो आप वहां पे पेश हो कि अगर आप उसके बाद कहते हैं कि उससे पहले जो है ठीक। आप अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करें, इसका Very एक right. एस्पेक्ट है। बिल्कुल दूसरा ठीक। इसका एस्पेक्ट ये है कि जो उसके एग्जीक्यूशन का जो एक प्रोसेस है उसके अंदर भी बहुत ज्यादा ठीक। क्वेश्चन मार्क्स। बिल्कुल ठीक। तस्नीम कुरैशी साहब, अब इन हालात में ये तो सिर्फ एक ट्रेलर हमें नजर आया ना, इलेक्शन आपको होते नजर आ रहे हैं? जी, शेड्यूल तो इलेक्शन कमीशन ने दे दिया है, लोग कागजात भी जमा करवा रहे हैं और मैं समझता हूँ कि इलेक्शन अपने टाइम पे हो जाने चाहिए। लेकिन चूंकि पास पैसे नहीं है, आपके सिक्योरिटी इदारे कहते हैं फोर्स नहीं है, तो फिर कैसे होगा? और देखें, जो ये तमाम अब बात में- ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, वो क्या स्टेप्स लेते हैं, जो ठीक है, इस बात में कोई शक नहीं है। सिक्योरिटी इदारों ने माजरत की है, फिनांस की पोजीशन जो है वो अभी आपके सामने है। लेकिन जो खान साहब का रवैया है ना, वो कहते हैं ना पंजाबी में, ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। असल प्रॉब्लम है, आज उनको आप कहेंगे जी आप वज़ीर आज़म में बैठ जाए, हर चीज़ ठीक कर देंगे, हो जाएगी, बिल्कुल ऑटोमेटिक खामोशी हो जाएगी। सिर्फ और वो जंग सिर्फ उनकी यही है कि वो कहते हैं ना, एक तो वो समझते हैं कि इक़्तिदार जो है मुझे फॉर लाइफ और मैंने वज़ीर आज़म रहना है। लेकिन ये तरीका उनको पता ही नहीं है। जमहूरियत में ये चीज़ें चलती हैं। कोई भी जो वज़ीर आज़म आया है उसने अपना टेन्योर पूरा किया है, नेक्स्ट टाइम नहीं बन सके तो कोई बात नहीं, तो इस तरह फिर मौका आ जाएगा। तो लेकिन इस वाले से जो चीज़ें सामने आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता करके, वन बाई वन आप देखते हैं कि रात को एक मैंने स्टिकर देखा, पता नहीं कहाँ तक दुरुस्त है, जो अफगानिस्तान के इश्यूज को डील करते थे अमेरिकन, उन्होंने बड़ी स्टेटमेंट, हाँ उन्होंने बड़ी स्टेटमेंट्स दी हैं इस वाला से। तो मैं समझता हूँ ये जो चीज़ें हैं इनको हमें बड़ा डीपली देखना चाहिए, ये क्यों इन्वॉल्वमेंट उनकी हुई। पहले तो ये उनके खिलाफ बोलते थे, या वो भी डर गए इससे कि इसलिए वो इसकी हमदर्दी में आ गए हैं, तो कहीं वो उनके मुल्क में भी बदमनी न पैदा कर दे कहीं खान साहब यहाँ बैठ के। तो ये चीज़ें सारी देखने वाली हैं और मैं समझता हूँ खान साहब को बड़ा अच्छा अब वक्त है, ये वक्त है, चलो उनको टाइम एक मिल गया है, वो वॉलंटरीली खुद जरूरी है 18 को जाना है, पहले चले जाएं कोर्ट में, एक मिसाल बना देना। 18 को जरूरी तो नहीं है उन्होंने जाना, एक दिन अगर पहले भी चले जाएं तो कोर्ट का कहें जनाब मैं आ जाऊंगा जी। नहीं, लेकिन अदालत की समाज जिस तारीख 18 को है ना, वो रिक्वेस्ट कर देना, जज साहब देख लेंगे कि इन्होंने बहुत बड़ा स्टेप, या अगर खुद ना जाएं तो अंडरटेकिंग दें, जो अगर अदालत को मुतमईन कर दें। अंडरटेकिंग तो वो दे ये बैठे हैं, लेकिन वो पहले भी तो अंडरटेकिंग दी, वो तो चीफ जस्टिस साहब ने भी मेरा ख्याल है कहा है आज कि जो मैंने पहले आपको एक वक्त दिया था आपने उसका मिस यूज किया। बिल्कुल ठीक है। अब आपसे जो सवाल है कि जितने टेम्पर हाई हैं इस वक्त लोगों के, आपके कारकुनों में भी यकीनन इश्तियाल होगा, जो बयानात आते हैं नून लीग के कारकुनों में होगा, तो इस सारे माहौल में इलेक्शन किस टाइप के होंगे, कैसे इलेक्शन होंगे? देखें जी, इलेक्शन तो के हवाला से लाजमी बात है, माहौल बनता नजर नहीं आ रहा इलेक्शन वाला। जो चीजें आप कह रहे हैं, तो जो हालात पैदा कर दिए गए इससे ज्यादा मशकूक हो गए हैं कि वो आपके इलेक्शन पुरअमन नहीं होंगे। जब तक आपकी सिक्योरिटी मुकम्मल ना हो, सिक्योरिटी इदारे आपसे तावन ना करें, तो आपके इलेक्शन कोई पुरअमन नहीं होंगे। फिर वही आएगी, खुदा न खास्ता कोई मसला बन जाता है तो फिर वो खान साहब के पास तो एक है ना सही कि मेरे साथ क्या हुआ जी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, लालचंद वाली साहब,
अब एक आर्गूमेंट या दलील जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे रही है कि इस वजह से इमरान खान साहब गिरफ्तारी नहीं देना चाहते, अदालत के हुक्म को की पैरवी वो करना चाहते हैं, लेकिन उनको सिक्योरिटी का मसला है। आपने क्या ये चीज़ एक्सप्लेन की है, बताई है किसी मुताल्लिका इदारे को फोरम पे कि किस किस्म की सिक्योरिटी दरकार है इमरान खान साहब को? देखिए, इमरान खान हर बार जहाँ पेश हुए हैं, जिस कोर्ट में पेश हुए हैं, वहां पे बताया है। लास्ट टाइम आपको याद होगा जब लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए तो इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे सिक्योरिटी की जरूरत है, और लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि इमरान खान को सिक्योरिटी दी जाए। और इंटीरियर मिनिस्टर खुद बार बार ये कह चुके हैं कि इमरान खान की जान को खतरा है। लेकिन उसके बावजूद जब वो लास्ट टाइम कोर्ट्स में पेश हुए तो उनको वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई, जो एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का एक राइट है। लेकिन जब एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जब खुद इल्जाम लगा रहे हैं कि उनको खतरा ही इस इंटीरियर मिनिस्टर से है, तो सिक्योरिटी के बहुत सारे खदशात। अब वैसे बात यह है कि आप अगर 2-2.5 हज़ार लोग लेके चले जाएंगे, अदालत के कैमरे और गेट तोड़ देंगे, आते में चले जाएंगे, तो फिर जितनी मर्जी सिक्योरिटी है उसका कोई फायदा नहीं होगा। ये अदालत ने कहा भी, ये रिमार्क्स दिए जज साहब ने। ये बात जो आप कर रहे हैं, तो ये तो नून लीग का और पीपल्स पार्टी वालों का शिकवा है, क्योंकि ये जब इनकी लीडरशिप आई मुल्क में या गिरफ्तार हुई तो इनके लिए एक बंदा नहीं निकलता था, इन पे चोरी के इल्जाम होते थे, इनके कारकुनान नहीं निकलते थे। अब क्योंकि पाकिस्तान की आवाम इमरान खान से मोहब्बत करती है, वो बाहर निकलते हैं तो उसको एक झलक देखने के लिए हजारों लोग जमा हो जाते हैं। अब उसको तो आप नहीं रोक सकते, उसको रोक लेंगे। अच्छा, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी लीडर जिसकी एक झलक पे हजारों लोग निकल आए, वो उसकी गिरफ्तारी हो या ना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अदालत का हुक्म माने या ना माने? ये तो आप कह रहे हैं ना, मैंने ऐसा नहीं कहा, ना इमरान खान कह रहे हैं। उन पे कोई मेरे भाई उन पे 82 के करीब केसेस है, सिर्फ एक में नॉन अवेलेबल वारंट है, और उसके लिए भी वो अश्योर कर चुके हैं कि वो कोर्ट में पेश होंगे। अगर उनको ना पेश होना होता तो उन पे नॉन अवेलेबल वारंट तो 82 केसेस में निकलने होते थे ना। और जिस केस में तोशाखाना की बात कर रहे हैं, आजकल तो इन्होंने तोशाखाना पे बात करना बंद किया हुआ है। जिन्होंने तोशाखाना बनाया था, अब वो खुद फंस गए हैं। अब वो इमरान खान विंडिकेट हो गए हैं, उनका जो काम था, उनकी जो वहां से खरीदारी थी वो लीगल थी। इन्होंने तो ना तस्वीर, कैसे लीगल थी ये भी जरा समझा दें, कैसे लीगल थी? हेलो जी, कैसे लीगल थी? आप कह रहे हैं ना वो सब कुछ लीगल था, कैसे लीगल था? देखिए, उनका एक उन्होंने प्राइस पे की, उसके बाद उनको टैक्स रिटर्न्स पे शो किया, उन्होंने अपने एसेट्स में शो किया, उन्होंने एक लीगल तरीके से लिया। जो इनकी यहाँ जो डिटेल्स आ रहे हैं उनमें कोई लीगल, उनके ज्यादातर चीजें जो ली गई, और आप अंदाजा लगाएं, कोर्ट मुतमईन नहीं हुई है। जिस कोर्ट के ऑर्डर पे तोशाखाना के डिटेल्स दिए गए हैं, कोर्ट ने फिर से कहा है कि नहीं, ये डिटेल्स मुकम्मल नहीं है। ये जब आप 90s से लेके आए, जब 90s से वो डिटेल्स आएंगे तब कौन को पता चलेगा। अच्छा, लाल चंद मलिक साहब, ये तो आप इल्जाम लगाते थे ये वतीरा पीपल्स पार्टी या नून लीग है ना, तहरीक इंसाफ, कि वो जो जुर्म करते थे उसका मवाजना दूसरों ने कैसे करते थे, कि क्योंकि माजी में उन्होंने ये काम किए हैं तो अगर हमने कर लिए तो क्या मसला है। तो आप भी वही बात कर रहे हैं कि जो काम जिसको आप बुरा समझते थे माजी में, वही काम खान साहब ने किया ना। इसको हम बुरा समझते हैं। हम हमेशा हमने कहा है कि कानून की बालादस्ती हो, और जो भी इमरान खान ने कदम उठाया वो कानून के दायरे में रहकर उठाया। अदालत के अहकामात को हवा में उड़ाना क्या ये कानून की बालादस्ती कहलाएगी? कि बिल्कुल नहीं उड़ाया। मैंने कहा ना, अगर इसी तरह होता तो 82 केसेस में क्यों पेश हो रहे होते? 82 केसेस में पेश हो रहे हैं, एक में नहीं हो रहे, ये मुमकिन नहीं है। कहां पेश हुए? खैर, एनीवेज, मैं जरा खोकर साहब से बात कर लूं जी। ये जो बात कर रहे हैं कि जी वो सब लीगल है, वो जरा अभी कह रहे थे तोशाखाना पे कि अगर सब लीगल है तो फिर ये केस कैसा है, अदालत क्यों है, पुलिस क्यों मौजूद है अगर सब लीगल है तो? देखिए शहजाद भाई, इसके सारे को अगर आप देखें तो इसके दो एस्पेक्ट्स बनते हैं। एक इसका लीगल एस्पेक्ट है, और लीगल एस्पेक्ट ये है इस चीज़ का कि पाकिस्तान के इदारे या पाकिस्तान की अदालतें, उनका एहतराम किया जाना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए, उनके ऑर्डर्स की कंप्लाइंस की जानी चाहिए, और यही रूल ऑफ लॉ है। उसके अलावा हमारे मुल्क के अंदर कोई ऑप्शन नहीं है कि अगर आपके ख़िलाफ़ स्टेट अथॉरिटी गलत भी इस्तेमाल करती है तो आपको रेस्क्यू करने वाली अदालतें हैं। और आपने ये देखा है कि पिछले 1 साल के अंदर हमने बहुत सारे ऐसे जो पॉलिटिकल मामलात थे जिनको पार्लियामेंट के अंदर हल होना चाहिए था, हम उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेके गए, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आई, और अगर एक फरीक की फेवर के अंदर आई तो दूसरे ने कहा कि हमारा सुना नहीं गया, और दूसरे की अगर फेवर के अंदर आई तो उसने कहा कि ये बड़ी रूल ऑफ लॉ की बात है। पॉलिटिकल क्वेश्चंस अदालतों के अंदर नहीं आने चाहिए।
दूसरा इसका एस्पेक्ट ये है कि चूंकि हमारी सोसाइटी इस हद तक पोलराइज हो गई है कि हम एक दूसरे की अब आर्गुमेंट्स को टॉलरेट करने की बजाय हम एक दूसरे की अब एग्जिस्टेंस को ही बर्दाश्त नहीं कर रहे। वो बहुत ही डेंजरस बात है कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज का होना भी ज़रूरी है, एक काउंटर आर्गुमेंट्स का होना भी ज़रूरी है। एक पार्टी गवर्नमेंट में आ सकती है, दूसरी पार्टी गवर्नमेंट से बाहर जा सकती है, उसके अंदर पॉलिटिकल डिस्कनेक्ट नहीं आने चाहिए, अपने मैनिफेस्टो पे जाना चाहिए। और अगर इसी एनवायरनमेंट के अंदर हम इस इलेक्शन प्रोसेस के अंदर जाएंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है कि आपने 90 डेज के अंदर करवाना है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो इसके अंदर एक इंतशार ही पैदा होगा जो हमारे जैसे फ्रेजाइल कंट्री के अंदर और इस मुल्क के अवाम और इकोनॉमी के लिए बिल्कुल बेहतर नहीं। तस्नीम कुरैशी साहब, अब इलेक्शन अगर 90 रोज के अंदर होने हैं तो उससे पहले माहौल साजगार होना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए क्या कोई इम्कान, कोई मुमकिनात है? आप समझते हैं कि कोई बातचीत हो सकती है? मुझे तो नहीं नजर आ रहा कि माहौल कोई साजगार होगा फ्यूचर में। ये तो ऐसे ही चलना है निज़ाम। अच्छा, वो बड़ी मिसाल दी जाती है ना, वो जी कोई दरवाजा खुला रखते हैं सियासतदान सियासत में, तो वो दरवाजा किधर गया? भाई परमानेंट लॉक लगा दिया आपने, क्या वो सियासतदान है ही नहीं है। आपको किसी ने कह दिया वो सियासतदान है? सियासतदान तो बड़ा समझदार आदमी होता है जो आने वाले वक्त को देखता है। इसने तो कौम के साथ वो वादे किए, वो झूठ बोले हैं, जो फिर भी कौम जो लोग हैं, चंद लोग हैं। अच्छा, बाकी लोग भी हैं सीनियर। मैं इस अर्ज करूं, जो आप ये देख रहे हैं ना कि जी लोग उसके साथ हैं, लोग उसके साथ नहीं, इसमें शक नहीं कि महंगाई हुई है इस दौर में। सिर्फ लोग जो है महंगाई की वजह से उसके साथ हैं। आज आप महंगाई को कम करें, लोग उससे फारिग हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह वो उसी तरफ काम चल रहे हैं। नहीं, लेकिन पार्टी में और भी सीनियर रहनुमा हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं जो आप ही की जमात से गए हैं, तो क्या उनसे भी बात मुमकिन नहीं है? नहीं, वो खान साहब अकले कुल हैं, वो किसी से सुनते ही नहीं है। यही इसका ड्रॉबैक है सारा। नहीं, तो फिर कोई हल तो आपने बताया नहीं। फिर क्या होगा अगर इंतशार भी रहेगा, अदालत का हुक्म भी इलेक्शन के लिए हमने तस्लीम करना है, तो फिर क्या करेंगे हम? फिर अदालत को फैसला करेगी जी कैसे करें। इलेक्शन कमीशन ने सारी रिपोर्ट मेरा अंदाजा तैयार कर ली है, ठीक, शायद चंद दिनों में वो गुजारिशात अपनी करेगी सुप्रीम कोर्ट के हमें क्या करें। जी क्विकली सर, टाइम बहुत शॉर्ट है। जी जी, क्योंकि झगड़ा तो पावर का है, झगड़ा तो हुकूमत का है, और झगड़ा एक दूसरे को बर्दाश्त ना करने का है। तो इसके अंदर एक और भी अप्रोप्रिएट ये है कि पॉलिटिकल डायलॉग के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर असेंबलीज, चाहे वो नेशनल असेंबली है या प्रोविंशियल असेंबली, उसके टेन्योर को कम करें और इस मुल्क के अंदर एक ब्रॉडर एजेंडे पे काम किया जाए। चलें, बहुत शुक्रिया आपका हाफिज़ एहसान खोकर साहब, तस्नीम कुरैशी साहब, लालचंद माली साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे। नाजरीन, गुफ्तगू आपने सुनी, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।